राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बाड़मेर के शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक और फायर ब्रांड नेता रविंद्र सिंह भाटी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसने अपनी विधानसभा के साथ साथ राजस्थान की तमाम जनता के दिलों पर भी राज किया हुआ है। नेता ऐसे हैं कि विदेशों तक में अपनी धाक जमाए हुए बैठे हैं। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। भाटी इशारों में ये बात कह भी चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अभी भाटी देवदर्शन यात्रा भी निकाल रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में निकाली जा रही इस यात्रा से सियासत में खलबली मची हुई है। रविंद्र सिंह भाटी ने इस यात्रा के मायने बताते हुए कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता का रुख जानना है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा था कि वो पहले अपनी जनता और अपने प्रशंसकों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। अब इस यात्रा में जैसे जैसे सैलाब उमड़ रहा है उसे देखकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी भाटी को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश में जुट गई है। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से कैलाश चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, मगर कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपना प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर भाटी चुनावी रण में उतार सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी का प्रेशर बढ़ना तय है। वैसे यदि राजस्थान के लोकसभा चुनावों के समीकरणों की बात की जाए, उस पर गौर फरमाया जाए तो पिछले 2 बार से प्रदेश की तमाम 25 की 25 सीटों पर बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। मगर यदि भाटी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि भाटी को लेकर जनता में क्रेज काफी ज्यादा है। उनकी अभी जो देवदर्शन यात्रा में लगातार भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे समय में बीजेपी रिस्क लेने के मूड में तो कतई नहीं है। चूरू लोकसभा से 2 बार के बीजेपी सांसद राहुल कसवा वैसे ही पार्टी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां बीजेपी की टेंशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है और अब यदि भाटी कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और चलिए एक बार का मान भी लिया जाए कि भाटी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, मगर यदि वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भाटी को अपने अपने पाले में लेने की तमाम कोशिशों में जुट गई है। रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल देवदर्शन यात्रा निकाल रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में और उस यात्रा में लगातार सैलाब उमड़ा हुआ है और भाटी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का दौर जो लगातार जारी है, उस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।